नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एंथोसिरोस के परिपक्व बीजाणुभित्ति की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। एंथोसिरोस का मैच्योर स्पोरोफाइट डॉर्सल सरफेस पर मिलता है, अपाक्ष सतह पर मिलता है। ये थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बेलनाकार व ऊर्ध्व अक्ष के रूप में ये पाया जाता है। इसके आधारीय भाग पर एक कॉलर सदृश परिचक्र मौजूद होता है। इसका जो बेस है वो एक कॉलर लाइक इन्वोल्यूकर से सराउंडेड होता है। इसकी लंबाई या लेंथ जो है वो 2 से 15 सेंटीमीटर होती है। मैच्योरिटी पर ये डार्क येलो से ब्लैक हो जाता है एपेक्स टू बेस की तरफ, जबकि जब ये यंग स्पोरोफाइट होता है, यंग स्टेज में होता है, तब ये ग्रीन कलर का होता है। यानी शिशु अवस्था में ये हरे रंग के होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में इनका रंग शीर्ष से आधार की ओर गहरे पीले अथवा काले रंग में परिवर्तित होने लगता है। इसके अंदर सीटा का अभाव होता है, सिर्फ फुट और कैप्सूल मौजूद होते हैं। सबसे पहले फुट की बात करें तो ये बेसल बल्बस फुट फॉर्म करता है। आधारीय कंदील भाग होता है और ये गैमेटोफाइट के अंदर धंसा हुआ होता है, युग्मोभिद में एम्बेडेड होता है। और जबकि जो कैप्सूल है वो थैलस के ऊपर एक ब्रिस्टल या हॉर्न, शूक या सींग की तरह लंबी दिखाई देती है, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, एंथोसिरोस टॉप्सीडा के मेंबर्स को हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। कैप्सूल की जो मोटाई है वो आधार से शीर्ष तक लगभग एक समान होती है, पर इसका जो शीर्षस्थ भाग है वो शुंडाकार होता है। मतलब जो एंड है वो टेपरिंग होता है, और बाकी ये मतलब एपेक्स से बेस तक लगभग इक्वल विड्थ का होता है, बस टेपरिंग एंड होता है इसका। फुट और कैप्सूल जो होता है उसके बीच में एक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, अंतर्वेशी मेरिस्टेमी उत्तक मौजूद होता है, और इसी के कारण कैप्सूल की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। अब इसकी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं फुट। तो जो फुट है वो हम जानते हैं वो बेसल बल्बस पार्ट है, आधारीय कंदिल है पार्ट है, और ये किससे बना होता है, वैक्यूलेटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है। धानी युक्त पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर, कुछ जातियों में ये पैलिसेड टिश्यू से बना होता है, पैलिसेड उत्तक द्वारा भी बना होता है। ये जो फुट है उसकी पृष्ठीय पेरेन्काइमी कोशिकाएं युग्मोविद उत्तक के आंतरा कोशिक अवकाशों में चूषकांग जैसी संरचनाएं बनाती हैं, और ये सिर्फ जल और खनिज पोषण को अवशोषित कर विकासशील बीजाणुविद को उपलब्ध कराता है। फुट क्या है, फुट में कुछ सुपरफिशियल सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे इलोंगेट होकर हॉस्टोरिया बनाती हैं। वो हॉस्टोरिया गैमेटोफाइट के टिश्यू से वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्पोरोफाइट तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। तो जो कैप्सूल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैप्सूल वॉल, स्पोरोजिनस टिश्यू और कॉल्यूमेला। कैप्सूल की भित्ति, बीजाणुजन उत्तक और कॉल्यूमेला। तो कैप्सूल की जो भित्ति है और कॉल्यूमेला है ये दोनों कैसे हैं, स्टेराइल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल की भित्ति की। तो यह 4 से 6 पेरेन्काइमी लेयर्स, पेरेन्काइमेटस लेयर्स से बनी हुई होती है। 4 to 6 पेरेन्काइमेटस लेयर्स की बनी हुई होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल मौजूद होता है ना। क्यूटिकल के अंदर होता है मौजूद एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है ये वर्टिकली इलोंगेटेड सेल से बना हुआ होता है। बाह्य त्वचा जो वो कैसी होती है, उदर्ग रूप से दीर्घित होती है, और इसके अंदर स्टोमेटा यानी कि रंध्र मौजूद होते हैं। रंध्र जो है यहाँ पर वो एंजियोस्पर्म्स की तरह, आवृत बीजों की तरह 2 द्वार कोशिकाएं
टू गार्ड सेल्स से बना हुआ होता है। देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा है, ई जो चित्र है वो देखें तो स्टोमेटा बिल्कुल वैसा है जैसा एंजियोस्पर्म में मिलता है, और जो एपिडर्मल लेयर है वो जगह जगह पर उसमें क्या मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस मौजूद होते हैं टू गार्ड सेल्स के साथ। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर कैप्सूल की जो वॉल है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये अपना फूड तो अपने आप बना लेता है और फूड इसको मिनरल्स और वाटर, खनिज और पानी अवशोषित करके दे रहे हैं, अब्जॉर्ब करके देते हैं। यहाँ पर जो एपिकल रीजन है उसके अंदर 2 और 4 शैलो ग्रूव्स होती हैं, और ये ग्रूव्स इसके डेहिसेंस में मदद करती हैं, इसके स्फूटन में मदद करती हैं। अब दूसरा जो स्टेराइल पार्ट है कॉल्यूमेला, उसकी बात करते हैं। तो जो कॉल्यूमेला है वो 16 वर्टिकल रोज से बना हुआ होता है, सेंटर में मौजूद होता है 16 उदर्ग पंक्तियों से निर्मित होता है। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। हम जानते हैं कि जो कैप्सूल है वो कोमल है और लंबा है, कैप्सूल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है और इसका जो टिश्यू है वो टेंडर है, तो इस वजह से उन्हें क्या चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए ताकि ये सीधे खड़े रहें। और वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, कॉल्यूमेला। और इसके अलावा जो ये कॉल्यूमेला जिसके अंदर स्टेराइल सेल्स हैं, वो उसका एक काम और होता है, वो क्या है, वाटर का कंडक्शन। ठीक है, तो ये वाटर कंडक्शन की वजह से ये बीजाणुओं के प्रकीर्णन यानी डेहिसेंस ऑफ स्पोर्स में भी मदद करते हैं। तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और बीजाणुओं का प्रकीर्णन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम मेन बात पे, और वो है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणु जनुत्तक। तो सबसे पहली जो बात हमें देखनी है वो ये है कि यहाँ पर एंथोसिरोस के अंदर लिवर वर्ड्स की तरह से ना होकर क्या कंडीशन है कि कॉल्यूमेला जो है सेंट्रल स्टेराइल पार्ट है उसके ऊपर भी एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में स्पोरोजेनस टिश्यू मौजूद होता है। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो शीर्ष पर भी मौजूद होता है, कॉल्यूमेला की शीर्ष पर एक गुंबदाकार आच्छाद बनाता है। अब सेकंड बात ये है कि यहाँ पर तलाभिसारी क्रम में मैच्योरिटी आती है, मतलब जो परिपक्व होगा ये कैसे होगा, बेसिपिटल सक्सेशन में। मतलब आधारीय भाग जो बेसल पार्ट है वहाँ पर तो आर्किस्पोरियम मौजूद है, और जो एपेक्स है वहाँ पर आपको स्पोर टेट्राड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम है फुट का आपको दिख ही रहा है, मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात हमने की थी। बाहर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये इन्वोल्यूकर है, इसका नीचे बल्बस फुट है, बल्बस फुट और कॉल्यूमेला के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक जोन है, और उसके अलावा अपने बीच में 16 सेल थिक वर्टिकल रोज वाला 16 सेल्स की वर्टिकल रोज वाला कॉल्यूमेला मौजूद है, और बाहर एपिडर्मिस जिसके अंदर स्टोमेटा तो नहीं शो कर रखे, लेकिन ई जो चित्र है वो आपको स्टोमेटा, एक स्टोमा की फोटो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं ये 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है लॉन्ग कैप्सूल को, बी, सी और डी। तो डी जो है वो एपिकल पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो प्रेजेंट कर रहा है बेसल पार्ट को। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट बेसिपिटल सक्सेशन में है, मतलब आपको मैच्योरिटी जो है वो एपेक्स पे पहले आएगी और बेसिपिटल पार्ट में बाद में आएगी। तो नीचे बेसल पार्ट में क्या है, आर्किस्पोरियम मौजूद है, प्रसूतक मौजूद है। अब जो बीच वाला पार्ट है जो डायग्राम सी है वहाँ पर आप देखिए क्या है, आर्किस्पोरियम। नीचे तो सारा आर्किस्पोरियम जो है वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। आगे डिफ्रेंशिएशन कैसा है, ऑल्टरनेट, एक स्पोर मदर सेल, एक इलेटर मदर सेल, एक स्पोर मदर सेल और एक इलेटर मदर सेल, इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल रही है। और जो डी जो है वहाँ पर आप देखिए इलेटर्स 2 to 4 सेल इलेटर्स बन गए हैं, और स्पोर टेट्राड्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सरल सी संरचना है, ये संरचना किसकी है, एंथोसिरोस के मैच्योर स्पोरोफाइट की।
ये डायग्राम और इसका जो डिस्क्रिप्शन है कई बार आपसे एग्ज़ाम्स में जो आपका बड़ा क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछा जाता है, तो इसे आप ठीक से याद करें। और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस में स्टोमेटा का मौजूद होना, यंग स्पोरोफाइट में एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी, कॉलियोमेला जो स्टेराइल पार्ट है उसके ऊपर डोम शेप्ड में गुम्बदाकार शेप में स्पोरोजीनस टिश्यू की मौजूदगी जो लिवर वर्ड्स का प्रॉपर्टी नहीं है, हॉर्न वर्ड्स की प्रॉपर्टी है, मतलब एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर्स की प्रॉपर्टी है। और लास्टली इलेटर्स जो हैं वो और जो स्पोर मदर सेल है वो ऑल्टरनेट एक दूसरे के बाहर प्रेजेंट हैं, और सीटा मौजूद नहीं है, उसकी जगह एक छोटा सा मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद है जो कॉल्यूमेला की ग्रोथ या वृद्धि को देखता है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। धन्यवाद।